कहानी की शुरुआत में हमें एक कबीले को दिखाया जाता है जो जंगल में शिकार कर रहा होता है। इन्होंने जंगल में जगह जगह पर फंदे लगाए होते हैं। इन्हें पता होता है कि इनके फंदे कहाँ कहाँ पर हैं। और तभी एक जानवर जिसका ये शिकार कर रहे होते हैं उसका पैर एक फंदे से टकराता है, जिसकी वजह से सामने जो लकड़ी का टुकड़ा उस फंदे से जुड़ा होता है उस टुकड़े में बहुत नुकीली नुकीली लकड़ियां होती हैं और उस जानवर की मौत हो जाती है। ये सब के सब वहाँ पर बैठकर उसे काटना शुरू करते हैं और आपस में हंसी मजाक करना शुरू कर देते हैं। तभी इनमें से एक जिसका नाम जगुआर पो होता है, उसे एहसास होता है कि उसके पीछे झाड़ियों में कोई है। वो खड़ा होकर उस तरफ देखने लगता है और उनसे पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। वहाँ झाड़ियों से कुछ कबायली लोग निकलते हैं और उनके सामने 4 बड़ी बड़ी मछलियाँ रख देते हैं। वो कहते हैं कि हम यहाँ से गुजरना चाहते हैं। बदले में ये भी उसे एक शिकार का टुकड़ा जो इन्होंने अभी किया होता है ये भी उन्हें दे देते हैं। और अगले पल झाड़ियों के पीछे से बहुत सारे कबायली निकलते हैं। ये सब वहाँ से जाने लगते हैं। जगुआर पो देखता है कि इनमें से बहुत सारे लोग जख्मी होते हैं। वो उनसे पूछता है कि हुआ क्या था। तब उन्हीं कबायली लोगों में से एक आदमी बोलता है कि हमारा कबीला तबाह हो गया और अब हम एक नई शुरुआत के लिए जा रहे हैं। जगुआर पो उनसे पूछना चाहता है कि क्या हुआ था। वो उनके पीछे जाने लगता है और उसके डैड जो उनके कबीले के सरदार भी होते हैं वो जगुआर पो को उनके पीछे जाने से रोक देते हैं। लेकिन जगुआर कहीं ना कहीं अंदर से परेशान हो जाता है। वो जानता है कि कुछ ना कुछ गलत हुआ है। अब ये सब के सब वापस अपने कबीले में आ जाते हैं। रात को जगुआर जब अपनी फैमिली के साथ सो रहा होता है तभी वो कुत्ते के भौंकने की आवाज से उठ जाता है। उसे एहसास होता है कि बाहर कुछ हलचल चल रही है। वैसे भी आज सुबह जो उसने उस कबीले की हालत देखी थी उससे वो घबरा गया होता है। अगले पल हमें बाहर दिखाया जाता है जहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक बहुत ही खूंखार आदिवासी होता है। उसके सभी साथी पेड़ों के पीछे छुपे होते हैं जो उसके इशारा करने पर मशाल लेकर पेड़ों से बाहर आ जाते हैं। जगुआर पो अपने घर से बाहर देखता है। उसे कुछ चलती हुई मशालें दिखती हैं और वो समझ जाता है कि कुछ ना कुछ खतरा है। वो अपनी फैमिली को लेकर बाहर निकलता है और तभी हमलावरों में से एक इन्हें देख लेता है, लेकिन जगुआर पो उसे मार देता है। वो अपनी फैमिली को लेकर कुएं के पास जाता है। वो अपने बेटे और अपनी वाइफ को जो कि प्रेग्नेंट होती है उन्हें रस्सी के सहारे धीरे धीरे कुएं में छोड़ना शुरू करता है। और जब वो नीचे जा रहे होते हैं तभी उन खूनखार आदिवासियों में से एक आदिवासी जिन्होंने इनके कबीले पर हमला किया है वो जगुआर को देख लेता है। वो भागता हुआ उसकी तरफ आता है। जगुआर पो जल्दी जल्दी अपनी वाइफ और अपने बच्चों को नीचे छोड़ता है। वो गिर भी जाते हैं और अब वो आदिवासी इन तक पहुंच जाता है, पर जगुआर पो उसे पैर से गिरा देता है। और इससे पहले कि वो कुएं के अंदर गिरता है जगुआर उसका पैर पकड़ लेता है। वो आदिवासी जो कुएं के अंदर गिर रहा होता है वो देख लेता है कि जगुआर की वाइफ और उसका बच्चा अंदर है, पर इससे पहले कि वो किसी को कुछ बताता जगुआर उसे मार देता है। जगुआर पो अपनी वाइफ और बच्चे से कहता है कि मुझे अपने लोगों की मदद के लिए जाना होगा। हालांकि उसकी वाइफ उसे जाने से मना करती है, उसे रोकती है, पर वो अपनी वाइफ से कहता है कि मैं वादा करता हूँ मैं वापस जरूर आऊंगा। और ये कहकर वो अपने लोगों की मदद करने के लिए चला जाता है। वहाँ पर जगुआर पो के लगभग सभी साथियों को कैदी बना दिया गया होता है और कई लोगों को मार भी दिया होता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे 99% व्यूवर्स वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और ना ही वीडियो को लाइक करते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी से कर दिया करें। यहाँ पर एक बहुत खतरनाक आदिवासी होता है जिसका नाम होता है मिडल आई और वो अपने चाकू से जगुआर पो के ऊपर हमला करता है। वो जगुआर पो को मारने ही वाला होता है, पर जगुआर पो उसका चाकू पकड़कर उसी की तरफ मोड़ देता है। इससे पहले कि वो उसे मारता यहाँ पर इन सब का सरदार आ जाता है जो जगुआर पो को कैदी बना लेता है। हालांकि मिडल आई यहाँ पर जगुआर को मारना चाहता है पर सरदार उसे मना कर देता है। वो कहता है कि मुझे इसकी जरूरत है। जगुआर पो के डैड भी कैद होते हैं और वो अपने डैड से कहता है कि मुझे माफ कर दो डैड। मिडल आई ये बात सुन लेता है और उसे पता चल जाता है कि ये उसका डैड है, इसीलिए वो जगुआर पो के सामने उसके डैड को मार देता है। इसके बाद वो जगुआर पो के ऊपर एक जोरदार वार करता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। और जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि उसके सभी साथी यहाँ पर कैदी बने हुए हैं। जगुआर पो कुएं की तरफ देखता है जहाँ पर उसकी प्रेग्नेंट वाइफ और उसका बेटा है, लेकिन तभी सरदार का बेटा उसे उस तरफ देखते हुए देख लेता है और वो कुएं के पास जाता है। वो देखता है कि कुएं के अंदर की रस्सी लगी हुई है, इसीलिए उसे शक होता है। वो कुएं के अंदर देखता है लेकिन वहाँ पर उसे कोई नहीं दिखता क्योंकि जगुआर पो की वाइफ और बेटा अंदर एक पत्थर के नीचे झुक जाते हैं। वो ऊपर से एक बहुत बड़ा पत्थर भी फेंकता है लेकिन उसे कोई हलचल नजर नहीं आती। इसके बाद जो रस्सी लगी होती है वो उस रस्सी को काट देता है, मतलब कि अब चाह कर भी जगुआर पो की वाइफ और बेटा ऊपर नहीं आ सकते। और अब इन्होंने जितने भी कबीले वालों को कैदी बनाया होता है ये इन सब को अपने साथ एक लंबे सफर पर ले जाते हैं। रास्ते में इन्हें वो कबीले वाले भी मिलते हैं जो सुबह इनसे मिले थे, जिन्होंने इन्हें मछली भी दी थी, जो यहाँ से कहीं दूसरी जगह अपना कबीला बसाने
के लिए जा रहे थे। दरअसल इन खूंखार आदिवासियों ने उन्हें भी पकड़ लिया होता है और अब ये सब के सब लंबे सफर के लिए निकल पड़ते हैं, जहाँ पर इन्हें नदियों को पार करना पड़ता है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से जाना पड़ता है। और इस खतरनाक सफर को तय करने के बाद ये खूंखार आदिवासी उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ से ये बिलोंग करते हैं। और जब ये अपने सरहद के बाहर होते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी लाशें होती हैं, जिन्हें देखकर साफ साफ समझ में आ जाता है कि ये वो लोग हैं जिन्हें किसी तरह की कोई बीमारी हुई है जो छूने से फैलती है। यहाँ पर एक बच्ची भी होती है और वो खूंखार आदिवासियों से जो इसी जगह से बिलोंग करते हैं उन्हें कहती है कि बहुत जल्दी होली टाइम आने वाला है, दिन में अंधेरा हो जाएगा, एक आदमी तुम्हें यहाँ से बाहर ले जाएगा और तुम्हारा और तुम्हारे इस पूरे एम्पायर का हमेशा के लिए खात्मा हो जाएगा। अब ये सब यहाँ से आगे चले जाते हैं और तभी एक गाँव आता है जहाँ पर बहुत सारे मजदूर होते हैं जिनकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है, फिर भी इन्हें यहाँ पर काम करना पड़ता है। पर इन सबको यहाँ पर नहीं छोड़ा जाता और आगे ले जाया जाता है। अब कबीले का जो सरदार है जो इन सबको कैदी बनाकर यहाँ पर लाया है, उसके पास एक आदमी आता है। वो पूछता है कि कितने आदमी है। वो कहता है कि ये मेरा बेटा बताएगा, लेकिन इस बार पैसे अच्छे चाहिए। मतलब कि ये लोग इन्हें यहाँ पर पकड़ कर इसलिए लाए थे कि इन्हें बेच सके। यहाँ पर इंसानों को बेचा जाता है, इनके साथ जो कैदी औरतें होती हैं उनकी बोली लगाई जाती है और आदमियों को यहाँ से आगे ले जाया जाता है जहाँ पर बहुत भीड़ होती है। दरअसल पुराने बिलीफ्स के चलते यहाँ पर इंसानों को मारा जा रहा होता है और अब जगुआर पो को मारने के लिए ले जाया जाता है। दरअसल ये अपने गॉड को खुश करने की बात कर रहे होते हैं, पर इससे पहले कि वो जगुआर पो को मार दे तभी सूरज ग्रहण हो जाता है, चारों तरफ अंधेरा हो जाता है और यहाँ पर सब रुककर प्रे करने लगते हैं। सूरज ग्रहण छूटने के बाद इन सबको एक दूसरी जगह ले जाया जाता है जो कि एक लंबा सा ग्राउंड होता है और उसकी दूसरी तरफ झाड़ियां होती हैं। इन सबको बोला जाता है कि तुम भागो और अपने जंगल में चले जाओ। यहाँ पर सरदार जो इन सब लोगों को कैदी बनाकर लाया है उसका बेटा भी होता है। उसका बेटा झाड़ियों के पास चला जाता है और इन्हें एक एक करके भगाया जाता है। पीछे से लोग इनके ऊपर तीर फेंकते हैं, इनके ऊपर अलग अलग हथियार फेंकते हैं ताकि इन्हें मार दें। इनके कई साथी मारे जाते हैं और अब जगुआर पो और उसके साथ दूसरा उसका साथी भागते हैं। जगुआर पो के साथी को तीर लग जाता है और उसकी वहीं पर ही मौत हो जाती है। जगुआर पो को भी तीर लग जाता है जो उसकी आर पार हो जाता है, पर वो मरा नहीं होता, वो जिंदा होता है। यहाँ पर जो कबीले के सरदार का बेटा होता है वो जगुआर पो को मारने के लिए आता है, पर इससे पहले कि वो उसे मारता तभी वहीं पर ही एक जख्मी आदमी होता है जो उसे गिरा देता है। कबीले के सरदार का बेटा उसे मार देता है। इसके बाद वो चाकू निकालकर जगुआर को मारने के लिए आता है, पर इससे पहले कि वो उसे मारता जगुआर को जो तीर लगा था उसने उसकी नोक तोड़ ली थी और वो उसे उसके गले को चीर देता है और जगुआर यहाँ से झाड़ियों में भाग जाता है। दरअसल ये खूंखार आदिवासी जगुआर पो और उसके कबीले वालों को सिर्फ अपनी प्रैक्टिस के लिए मार रहे होते हैं। यहाँ से जगुआर भाग जाता है, वो जख्मी भी होता है और भागते भागते वो गिरे हुए पेड़ पर जो ऊपर जा रहा होता है वहाँ पर चढ़ जाता है। दूसरी तरफ कबीले के सरदार का बेटा मर चुका होता है जिसे वो पूरी तरह से टूट जाता है। उसे बहुत गुस्सा आता है और वो किसी भी तरह से जगुआर पो को खत्म करना चाहता है, इसीलिए वो अपने साथियों के साथ जगुआर का पीछा करना शुरू करता है। ये सब के सब उस पेड़ के नीचे से गुजरते हैं जिसके ऊपर जगुआर पो है, लेकिन ये उसे नहीं देख पाते और कुछ ही दूर जाने के बाद कबीले का सरदार अपने एक आदमी के कंधे पर देखता है कि खून होता है जो कि उसका नहीं होता। वो समझ जाता है कि ये जगुआर का खून है जो किसी पेड़ के ऊपर है, इसीलिए सब के सब वापस जगुआर को ढूंढने के लिए आते हैं। वहीं जिस पेड़ के ऊपर जगुआर होता है वो देखता है कि वहाँ पर एक जगुआर मतलब के जानवर का बच्चा है और तभी वहाँ पर उसकी माँ भी आ जाती है। जगुआर उस तरफ भागना शुरू करता है जिस तरफ वो कबीले वाले गए होते हैं और वो भी जगुआर की तरफ आ रहे होते हैं। अब जगुआर पूरी तेजी से भाग रहा होता है और उसके पीछे खूंखार जानवर है, लेकिन इससे पहले कि वो जानवर जगुआर को पकड़ता तभी उसके और जानवर के बीच में एक कबीले वाला जो जगुआर को मारना चाहता है वो आ जाता है और वो जानवर उसे मार देता है। जगुआर यहाँ से निकल जाता है, लेकिन अब भी कबीले वाले उसका लगातार पीछा कर रहे होते हैं और एक जगह रास्ता खत्म हो जाता है। दरअसल ये एक बहुत ऊंचा झरना होता है और यहाँ से कूदने का मतलब शायद मौत है, लेकिन उसके पीछे भी मौत होती है, इसीलिए जगुआर वहाँ से कूद जाता है। उसकी किस्मत अच्छी होती है, वो बच जाता है और किनारे तक पहुँच जाता है और जब वो ऊपर देखता है तो वहाँ पर कबीले का सरदार और उसके बहुत सारे आदमी उसे देख रहे होते हैं। जगुआर पो अब इन सबको ललकारता है क्योंकि वो अपने जंगल में आ चुका है जहाँ पर वो शिकार किया करता था। वो कहता है कि मेरे दादा ने यहाँ पर शिकार किया था, मेरे बाप ने यहाँ पर शिकार किया था, मैंने भी यहाँ पर शिकार किया था और मेरे बच्चे भी यहाँ पर शिकार करेंगे। अगर हिम्मत
बोलता है तो आ जाओ। ऊपर कबीले के सरदार के साथ एक आदमी होता है, वो कहता है कि हमें इसके पीछे नहीं जाना चाहिए, हमें वापस चले जाना चाहिए। दरअसल उसे उस बच्ची की प्रिडिक्शन भी याद आती है जिसने कहा था कि तुम सबका खात्मा होगा, एक आदमी आएगा जो तुम्हें यहाँ से बाहर जंगल में ले जाएगा और उसके बाद तुम कभी भी वापस नहीं आओगे। सरदार उसे चाकू मार देता है, मतलब कि वो अपने आदमी को मार देता है। इसके बाद ये खूनखार आदिवासी एक एक करके ऊपर से कूदते हैं। इसमें इनके एक आदमी की मौत भी हो जाती है पर बाकी बचकर किनारे पर आ जाते हैं। जगुआर पो आगे भाग रहा होता है और वो एक दलदल में गिर जाता है। वो किसी तरह से उस दलदल से निकलता है, उसके पूरे जिस्म पर कीचड़ लगा होता है और तभी उसका दिमाग पूरी तरह से सुन्न हो जाता है। वो कहता है कि मैं जगुआर पो हूँ, ये जंगल मेरा है और मुझे यहाँ से कोई नहीं भगा सकता, मैं किसी से नहीं डरता। इसके बाद जब वो आदिवासी उसके पीछे आते हैं तो वो अलग अलग तरीके इस्तेमाल करके एक एक करके सबको मारना शुरू कर देता है। सबसे पहले वो उनके ऊपर मधुमक्खियां छोड़ता है, इसके बाद वो मेंढक के जहर से एक आदमी को मार देता है और तभी उसके सामने वो आदमी आ जाता है जिसने उसके बाप को मारा था, मतलब कि मेंढलाय। जगुआर पो देखता है कि बीच में एक हथियार पड़ा होता है और मेंढलाय उसकी तरफ भागता है और वो भी उसकी तरफ भागता है और जब वो हथियार तक पहुंच जाता है तो वो अपने घुटने के बल घिसड़ता हुआ उस हथियार को उठा लेता है। मेंढलाय अपने वार से चूक जाता है पर जगुआर अपने वार से नहीं चूकता और वो उसे मार देता है। तभी यहाँ पर बारिश होना शुरू हो जाती है और जगुआर पो की बीवी और बच्चा कुएं के अंदर है। कुएं में लगातार पानी भर रहा होता है। उसकी वाइफ को अब यहाँ पर दर्द भी शुरू हो जाता है, मतलब कि उसकी कभी भी डिलीवरी हो सकती है। जगुआर भागता हुआ कुएं तक पहुंच जाता है। उसकी वाइफ और उसका बच्चा बोलता है कि हमें बाहर निकालो और उसके पीछे अभी भी बच्चे हुए 3 आदिवासी आ रहे होते हैं। उन तीनों में से 2 आदिवासी कुएं पर रुक जाते हैं क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि कुएं के अंदर कौन है। ये उसके बीवी बच्चों को देख लेते हैं और कबीले का सरदार सबसे खतरनाक है। वो जगुआर के पीछे भागता है और जगुआर भागते भागते एक जगह रुक जाता है। दरअसल उसने कुछ देख लिया होता है। वहाँ पर कबीले का सरदार पहुंच जाता है। जगुआर पो ने उसके बेटे को मारा है, इसलिए वो दूर से तीर मारता है जो उसके दिल से थोड़ा सा ऊपर लगता है। जगुआर पो जख्मी है और वो खड़ा होकर अब कबीले के सरदार को चैलेंज करता है। कबीले का सरदार अपना तीर कमान नीचे फेंक देता है, वो अपना चाकू निकालता है और जगुआर की तरफ भागना शुरू कर देता है और तभी उसका पैर किसी चीज से टकराता है। दरअसल यहाँ पर फंदा होता है, वो फंदा जो जगुआर पो और उसके कबीले वाले जानवरों को मारने के लिए लगा देते थे। जिस तरह से इस कहानी की शुरुआत में इन्होंने एक जानवर को मारा था और जैसे उसका पैर उस फंदे से टकराता है तब सामने से बहुत बड़ी लकड़ी जिसमें बहुत नुकीली नुकीली लकड़ियां होती हैं उसे टकराती है और वो सारी लकड़ियां उसके बॉडी के आर पार हो जाती हैं और इस तरह से उसकी मौत हो जाती है। पर जगुआर को यहाँ से भागना पड़ता है क्योंकि बचे हुए 2 आदिवासी उसकी तरफ आ रहे हैं। वहीं कुएं के अंदर दिखाया जाता है कि लगातार पानी भर रहा होता है और उस पानी में जगुआर की वाइफ एक बच्चे को जन्म देती है। जगुआर भागते भागते समंदर के किनारे रुक जाता है और हैरानी से समंदर की तरफ देखने लगता है। अब वो आदिवासी जो जगुआर को मारना चाहते हैं वो भी यहाँ पर पहुंच जाते हैं पर वो उसे नहीं मारते, ये भी समंदर की तरफ देखने लगते हैं। समंदर में हमें बहुत बड़े बड़े जहाज दिखाए जाते हैं जो यहाँ पर लंगर डाल रहे होते हैं और छोटी छोटी कश्तियों से लोग इसी टापू की तरफ आ रहे होते हैं। अब जगुआर को मौका मिल जाता है, वो भागते हुए कुएं के पास जाता है और अपनी पूरी फैमिली को बचा लेता है। आखिर में हमें दिखाया जाता है कि जगुआर अपनी फैमिली के साथ जंगल में होता है। वहाँ से उसकी वाइफ समंदर में बड़े बड़े शिप्स देखती है। वो जगुआर से पूछती है कि क्या हमें उस तरफ जाना चाहिए। तब जगुआर कहता है कि हमें जंगल में जाना चाहिए ताकि हम एक नई शुरुआत कर सकें और वो जंगल की तरफ बढ़ चलते हैं। दरअसल इन बड़े बड़े जहाजों में जो लोग आए होते हैं ये यूरोपियंस होते हैं जो यहाँ पर इन टापुओं पर अपना कब्जा करने के लिए आए हैं। इनके पास इतने एडवांस्ड वेपन्स होते हैं कि आदिवासी कबीले वाले जिन्हें माया सिविलाइजेशन कहा जाता है वो इनका मुकाबला नहीं कर सकते। दरअसल अमेरिका में पहली माया सिविलाइजेशन थी। ये छोटे छोटे कबीले थे जो आपस में लड़ते रहे थे और उसके बाद यहाँ पर यूरोपियंस इन्वेडर्स आए जिन्होंने इनको पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया और ये कहानी उसी सब्जेक्ट पर बेस्ड है।